हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो भाग 34। ये साड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती तो तब पता चलेगी जब सना इसे पहनेगी। इतना कहते हुए करीम ने एक बेबी पिंक कलर की साड़ी, जिस पर गोल्ड का वर्क था, जो काफ़ी स्टाइलिश दिख रही थी, उसे उठा लिया और सना के कंधे पर डालते हुए मिरर में देखा। सना भी मिरर में देखा और उसकी आंखें करीम की आंखों से टकराई। करीम ने धीरे से सना के कान में कहा, तुम इस साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लगोगी। और अब आगे। करीम की बात सुनकर सना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सना के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर करीम को अच्छा लगा और उसने नैना की तरफ घूमते हुए कहा, मिस नैना, आप ये 10 की 10 साड़ियाँ पैक कर दीजिए। मैं चाहता हूँ आपका ये नया कलेक्शन मेरी वाइफ ही पहने। जी ज़रूर सर। नैना ने सर हिलाया। करीम ने सना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो चले, हमें और भी शॉपिंग करनी है। करीम ने अनाया की तरफ देखा भी नहीं और सना के साथ स्टोर से बाहर निकल गया। अनाया की हालत इस समय उस कुत्ते की तरह थी जो न घर का था और न ही घाट का। करीम के जाते ही बिहान नैना से मिला और उसने अपना कार्ड निकाल कर नैना को थमाते हुए कहा, मिस नैना, अपना पेमेंट काट लीजिए। नैना ने काट लिया और पेमेंट के लिए स्विप करने ही वाली थी कि तभी बिहान ने अनाया की तरफ देखते हुए नैना से कहा, मिस नैना, मिस अनाया के ड्रेस का पेमेंट वो खुद दे देंगी। आप बस हमारी मैडम के साड़ियों का ही पेमेंट लीजिएगा। अपनी बात कहते हुए बिहान मुस्कुरा दिया। अनाया ने गुस्से से उसे देखा और उंगली दिखाते हुए कहा, विहान, तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ऐसा कहा। अगर करीम को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। डोंट वरी मिस अनाया, अगर सर ने मुझे सज़ा भी दे दी ना, तो मैं भी आपके साथ इसी तरह पेश आऊँगा। विहान ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक उसी वक्त नैना ने बिहान को उसका कार्ड दे दिया और फिर बिहान वहाँ से चला गया। अनाया ने गुस्से से पैर पटका और वो रेड ड्रेस जो उसने करीम से पसंद कराया था उसे वहीं फेंक कर उसने कहा, तुम सबको मैं देख लूँगी। इस इंसल्ट का बदला तो लेकर रहूँगी तुम सबसे। अनाया ने इतना कहा और दरवाजे को जोर से खोला और बाहर चली गई। अनाया की इस हरकत से नैना को काफ़ी गुस्सा आया। उन सबके जाने के बाद नैना के स्टाफ मेंबर ने कहा, नैना मैडम, मुझे तो सना मैडम काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी, नैना ने धीरे से कहा और अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ करीम सना को दूसरे स्टोर ज्वेलरी स्टोर में ले गया, जहाँ पर एक से बढ़कर एक डायमंड और गोल्ड प्लेटेड नेकलेस थे। करीम ने वहाँ से सना को कई डायमंड से दिलाए। फिर वो लोग वहाँ से भी निकल गए। करीम सना को लेकर जहाँ भी गया, उसने बेझिझक सना को अपनी पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया। सना को भी करीम का ये रूप काफ़ी अच्छा लग रहा था। आज का पूरा दोपहर सना और करीम ने शॉपिंग में बिता दी। सना ने दिव्या जी के लिए एक डायमंड का सेट भी अलग से ले लिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या लेना चाहिए। पूरे दिन खरीदारी करने के बाद आखिरकार सना और करीम ने एक होटल में लंच किया और वापस सना के घर पर आ गए। विहान ने सारे पैकेट सना के छोटे से हॉल के सोफे पर रख दिया। करीम और विहान दोनों ने देखा कि सारे सामान के पैकेट्स के लिए वहाँ पर जगह नहीं थी। करीम साइड में खड़ा होकर बेबसी से घर को देख रहा था। तभी उसे छींक आने लगी। अच्छी। वहीं घर आते ही सना वॉशरूम में कपड़े बदलने चली गई। विहान ने करीम को चीखते हुए देखा और सर हिलाया। विहान ने करीम की तरफ देखा और कहा, सर, मुझे लगता है आपको एक बार और सोच लेना चाहिए कि आप मैडम के घर में रुकना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आपको डस्ट से एलर्जी है और आपकी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। आप सुबह से कई बार चीख चुके हैं। विहान की बात को सुनकर करीम ने कहा, हाँ, लेकिन ये बात सना से कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर,
विहान ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी करीम ने उसकी तरफ अपनी नज़रों को घुमाकर देखा तो विहान चुप हो गया। कुछ देर बाद करीम से इजाज़त लेकर विहान वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सना वॉशरूम से बाहर आ गई और फिर करीम भी फ्रेश होने के लिए चला गया। सना मिरर के सामने अपने बाल बनाने लगी। तभी उसके फ़ोन पर रिंग बजने लगा। सना ने देखा ये उसके पिता की कॉल थी। अपने पिता की कॉल को देखते हुए सना को याद आया कि उसके पिता ने उसे घर बुलाया था और वो उसकी शादी साहिब के भाई से करना चाहते हैं। इस बात को याद करते हुए सना ने खट्टे मन से वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर बाल बनाने लगी। उधर गुप्ता निवास में कॉल डिस्कनेक्ट होने के साथ ही सना की सौतेली माँ और उसके पिता दोनों का पारा चढ़ गया। सौतेली माँ भारती ने सना के डैड को चढ़ाते हुए कहा, देखा देखा तुमने अपनी बेटी को, वो लड़की हमारे खानदान का नाम कटवाने पर तुली हुई है। न जाने आपकी ये नाजायज औलाद ने किस भिखारी से शादी कर ली है। ऊपर से अब वो सेलिब्रिटी ईशान कपूर को अपने जाल में फंसा रही है। भारती ने रोने की एक्टिंग की और कहा, उसे अपनी बेटी मानकर उसकी शादी अच्छे घर में करना चाहती थी, लेकिन इस लड़की ने तो नाक ही कटा दी है मेरी। अपनी पत्नी भारती को रोता हुआ देखकर सना के डैड को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, भारती तुम चिंता मत करो, सना वही करेगी जो हम कहेंगे। अगर वो हमारी बात ऐसे नहीं मान रही है तो हमें हमारा तरीका बदलना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों के लिए हम उसे वही करने देते हैं जो वो करना चाहती है। फिलहाल हमें अपनी बेटी सारिका के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द उसकी सगाई साहिब से कर देनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हो आप। भारती ने अपने क्रोकोडाइल आंसुओं को पोंछते हुए कहा। भारती और उसके पति राजेश गुप्ता जल्द से जल्द सारिका की सगाई कर देने के बारे में सोचने लगे। भारती ने अपने आंसुओं को पोंछा और राजेश को देखते हुए कहा, मैं जल्दी से जल्दी साहिब के परिवार से बात कर लेती हूँ। अब तो सारिका एक्ट्रेस भी बन गई है। उसे एक मूवी में साइड विलन का रोल भी मिल गया है। सब उसे जानने लगे हैं। मीडिया में उसका नाम और बड़ा करने के लिए हमें साहिब का नाम उसके साथ जोड़ना होगा। हाँ, राजेश ने सर हिलाया और फिर उन दोनों ने इसी वक्त साहिब की माँ को कॉल कर लिया। कुछ देर बात करने के बाद आखिरकार साहिब और सारिका की एंगेजमेंट की डेट भी उन दोनों ने 1 महीने के बाद की ही फिक्स कर दी। भारती अब अपनी बेटी सारिका के लिए खुश थी। असल में सारिका, जिसने हाल ही में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल में जगह बना ली थी, लोगों ने उसे और उसकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद भी किया था। भारती चाहती थी कि साहिब के परिवार का नाम जल्द से जल्द सारिका के नाम से जुड़ जाए, ताकि वो उसके नाम का फ़ायदा और भी ज़्यादा उठा सके। साहिब की फैमिली यानी रहेजा परिवार गुप्ता परिवार से अधिक पैसे कमाता था। साहिब की माँ से बात करने के बाद भारती ये खुशखबरी देने के लिए सारिका के कमरे की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ सना और करीम अब सो चुके थे। सना के कमरे में जो बेड था वो काफ़ी छोटा था। पहले तो सना ने करीम से कहा था कि करीम बेड पर सो जाए और वो काउच पर सो जाएगी, लेकिन करीम नहीं माना और फिर वो दोनों एक ही बेड पर सो गए। लेकिन आधी रात को सना की नींद खुली और उसने करीम को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल देखा, तो वो खुद जाकर सोफे पर सो गई। हालांकि उसे सोफे पर पूरी रात नींद नहीं आई। वहीं करीम भी आधी नींद में था और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहा था। वो दोनों पूरी रात अजीब तरह से सोए हुए थे। अगली सुबह करीम और सना जल्दी उठ गए। सना ने अपने और करीम के लिए कॉफ़ी बनाई, वही दूध वाली कॉफ़ी जो करीम को नहीं पसंद थी। फिर भी करीम ने बिना किसी शिकायत के वो कॉफ़ी पी ली। सुबह के 8 बजे तक सना और करीम दोनों रेडी हो चुके थे, क्योंकि रात में ही करीम ने सना को बताया था कि कल सुबह ही उन्हें कपूर मेंशन के लिए निकलना है।
करीम रेडी होकर पहले ही अपने कार में बैठ चुका था। उसे बार बार छींक आ रही थी। विहान जो अब वहां पर आ चुका था, उसने करीम की हालत देखते हुए उससे कहा, सर, क्या मैं आपको पहले डॉक्टर सौरभ के पास ले चलूं? विहान ने कहा, करीम, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। करीम को अपनी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और कार में बैठा सना का इंतज़ार करने लगा। सना अंदर रेडी हो रही थी। सना ने आज वही बेबी पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी जो करीम ने उसे दिलवाई थी। उस पर गोल्ड चढ़ा हुआ था और उसके साथ सना ने डायमंड नेकलेस भी पहना हुआ था। सना ने बालों को खुला छोड़कर कर्ली कर लिया था। पैरों में हाई हील्स और हाथ में एक सुंदर सा क्लच लिए अपनी लुक को कंप्लीट किया हुआ था। सना ने खुद को आईने में देखा। वो आज काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। खुद को आईने में देखने के बाद सना मुस्कुराई और बाहर आ गई। सना ने देखा उसके फ्लैट के आसपास के लोग बाहर झांक कर देख रहे थे। सबको हैरानी हो रही थी कि आज उसके मोहल्ले में इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां क्या कर रही हैं। असल में उन लोगों के हैरान होने की असली वजह ये थी कि अब तक इस मोहल्ले में एक ही कार आती थी और देर तक रुकती नहीं थी और उस पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज इस उजाड़ से बस्ती में बस्ती से बाहर सड़क तक कई गाड़ियां खड़ी हुई थी और वहां एक से बढ़कर एक लग्जरी थी। खुद सना भी इतनी सारी कारों को देखकर हैरान हो गई। ये लंबी गाड़ियों का काफिला था। सना ने आसपास हैरान नजरों को देखा जो आपस में गॉसिप कर रहे थे। तब सना को अपने मन में स्पेशल फील हुआ। वो मुस्कुराने लगी और फिर चलते हुए कार के पास आ गई। सना को देखते ही विहान ने करीम की तरफ देखा जो कार के अंदर शीशे को चढ़ाए बैठा हुआ लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। विहान ने उससे कहा, सर, मैडम आ गई। विहान के इतना कहते ही करीम ने झट से सर घुमाकर बाहर की तरफ देखा और उसकी नज़रें बस सना की तरफ देखती रह गई। आज साड़ी में सना बला की खूबसूरत लग रही थी। सना के ऊपर गुलाबी रंग की ये साड़ी बहुत खिल रही थी। विहान ने जल्दी से आगे बढ़कर सना के साइड का दरवाज़ा खोल दिया तो सना ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स मिस्टर ओबराय। विहान ने झुककर सना को रिस्पेक्ट दी। सना कार के अंदर करीम के बगल में बैठ गई। सना के बैठते ही विहान भी कार में बैठ गया और फिर सारी गाड़ियों का काफिला सड़कों पर फैली धूल को उड़ाती हुई हवाई जहाज की तरह उड़ चली। कार में बैठी सना ने करीम की तरफ देखा। करीम बिना कुछ बोले एकटक सब कुछ भूलकर सना को देख रहा था। सना ने आंख से इशारे से करीम से पूछा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? करीम ने सना की ओर सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। तभी सना ने उससे पूछा, करीम, मैं कैसी लग रही हूँ? सना के सवाल को सुनकर करीम ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसने अपने अंगूठे को अपनी तर्जनी से मोड़कर चिपकाते हुए उसे इशारा किया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। तुम्हारे ये मुलायम होठ और तुम्हारे ये गुलाबी गाल, जी करता है मैं खा जाऊं। इतना कहते हुए करीम ने सना की हथेली को अपने हाथ से पकड़ लिया था। करीम के ऐसा करते ही सना के अंदर एक झुरझुरी सी हो गई थी। सना के गाल करीम की ये बातें सुनकर टमाटर की तरह लाल हो गए थे। सना ने अपने शर्म को छिपाने के लिए बात बदलते हुए कहा, करीम, हाँ? करीम ने कहा। करीम ने सना की तरफ देखा। सना ने करीम से नजरें चुराई और कहा, करीम, मैं नर्वस हूँ। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होने का नाटक अच्छे से नहीं कर पाई तो? करीम ने जैसे ही ये सुना उसने घूर कर सना को देखा और फिर इस्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। सना एक बार फिर करीम की तरफ देखा। तब करीम ने प्यार से लेकिन कस कर सना के हाथों को पकड़ते हुए कहा,
बेबी, तुम्हें कोई नाटक करने की ज़रूरत क्यों है? तुम मेरी पत्नी हो और हमारी शादी नकली नहीं थी। करीम की बातों में सच्चाई थी। शादी तो उनकी सच में हुई थी। सना सोचने लगी और चुप रही और करीम को देखती रही। तभी करीम ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, या फिर कहो तो सर्टिफिकेट दिखाऊं तुम्हें? इतना कहते हुए करीम हंस पड़ा। तो इस बार सना ने भी इस्तेमाल कर दिया। कार में बैठा बिहान जो ड्राइव कर रहा था, उसने करीम के हंसने की आवाज़ सुनी। करीम आमतौर पर जब खुश होता था तब वो केवल मुस्कुरा देता था, वो भी खुलकर नहीं। लेकिन जब से वो सना के साथ रहने लगा है, वो काफ़ी हंसने लगा है। और तो और करीम अब किसी पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करता। विहान उन दोनों को साथ हंसता इस्तेमाल करने लगा। आखिर 11 बजे के करीब करीम और सना की कार कपूर मैंसन के बाहर जाकर रुकी। सना ने कार के अंदर बैठे हुए ही बाहर देखा। कपूर मैंसन का नाम ऐसे ही फेमस नहीं था। ये एक शानदार मैंसन था, दिखने में किसी हवेली से कम नहीं। एक एक दीवार को संगमरमर के पत्थरों से सजाया गया था। वाइट रंग का ये मैंसन और उसके आसपास गार्डन और फूलों क्यारियां, जगह जगह पर सजे फव्वारे। सना तो बस इसकी खूबसूरती ही देखती रह गई। तभी कार रुकने के साथ ही मैंसन के बाहर खड़े गार्ड ने जल्दी से आकर करीम के साइड का दरवाज़ा खोल दिया। करीम कार से बाहर आया और दूसरी साइड आकर उसने सना के लिए खुद दरवाज़ा खोल दिया। सना भी अब कार से बाहर आ गई थी। करीम ने मुस्कुराकर सना की तरफ देखा और कहा, चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। सना ने हाँ में सर हिला दिया और अपने साड़ी के पल्लू को पकड़कर अपने कंधे पर डाल लिया और करीम के साथ चलते हुए अंदर जाने लगी। कपूर मैंशन में काम करने वाले सारे नौकर और नौकरानियां आंखें फाड़े करीम और उसकी पत्नी सना को देख रहे थे। यहाँ पर हर कोई जानता था कि करीम ने शादी कर ली है और सबको करीम की वाइफ को देखने और उससे मिलने की बेताबी थी। करीम के साथ चलते हुए सना इस समय बिल्कुल उसकी पत्नी वाली लुक में थी। दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। करीम के साथ चलकर सना अंदर आई तो उसने देखा वहाँ हॉल अंदर एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल था, जहाँ पर कुछ लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे। उन लोगों को देखकर सना को अपने अंदर अजीब सी हलचल महसूस हुई, क्योंकि वो नर्वस हो रही थी। तभी करीम डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया और वहाँ जाते ही अपनी माँ दिव्या जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम। करीम, दिव्या जी ने पलटकर उसको देखा। उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो उठी और उन्होंने करीम को गले से लगा लिया। तभी करीम ने उन्हें विश करते हुए कहा, विश यू हैप्पी बर्थडे मॉम। थैंक यू बेटा, लेकिन मुझे ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? करीम ने अजीब सी नज़रों से उन्हें देखा और कहा, मॉम, आपके बेटा बहुत आपसे कमाता है, लेकिन आपको उसके कमाए पैसों से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे में मैं आपके लिए कोई गिफ्ट कैसे लेता? अपनी बात कहते हुए करीम ने हल्की स्माइल दी और फिर पास बैठे दादा के पांव छूकर अपने डैड के भी पांव छू लिए। दादाजी ने करीम को आशीर्वाद दिया और उससे सवाल किया, करीम, क्या इस बार भी तुम अपनी पत्नी सना को साथ नहीं लाए हो? करीम ने दादाजी की बातों को सुना और सर हिलाया। उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। आज मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया हूँ, मैं अपनी पत्नी सना के साथ में आया हूँ। अपनी बात खत्म किए हुए करीम ने एक तरफ इशारा किया तो उधर सना खड़ी थी। सबकी नज़रें सना की तरफ घूम गई। पिंक साड़ी में लिपटी सना पर सबकी नज़रें थी। सना के चेहरे पर नर्वस साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। करीम ने सना की तरफ इशारा किया और उसे वहाँ पर बुलाया तो सना धीरे कदमों से आने लगी। दिव्या, रानी, दादाजी और करीम के डैड, वो चारों वहाँ पर थे। सना को देखते ही रानी के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो गई। उसने सना को देखकर मुंह बना लिया और मन में सोचा, ये इस लड़के
इसको तो कहीं देखा है मैंने, लेकिन कहाँ। सना को देखते हुए रानी कुछ देर तक अपने दिमाग पर जोर डालती रही और अचानक उसे याद आया कि उसने इस लड़की को एक पोस्ट में देखा था। रानी को तुरंत समझ आ गया कि ये करीम की पत्नी नहीं बल्कि उसके छोटे भाई ईशान की गर्लफ्रेंड है। क्या कपूर मेंशन में देना होगा सना को अपने और ईशान के बीच के रिश्ते का जवाब? क्या होगा जब इन सभी सवालों के बीच घिर जाएगी सना? या कोई होगा जो देगा कपूर मेंशन में सना का साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए। हमारी कहानी आज सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।